हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 12 फ्लूइड मैकेनिक्स में मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पर आप देख रहे हो। पिछले लेक्चर नंबर 11 में हमने हाइड्रोस्टैटिक लॉ पर डिस्कशन की थी, जिसमें मैंने एक एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करके बताई थी फ्लूइड स्टैटिक्स में, विच इज फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स एंड दैट इज dp बाय dy इज इक्वल टू -w। दिस इज कंटिन्यूड फ्रॉम लेक्चर नंबर 11 नाउ विच यू आर वॉचिंग लेक्चर नंबर 12 राइट नाउ। ठीक है, इसमें देखिए यहां तक हम डिराइव कर चुके हैं dp अपॉन dy। दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रेशर वेरिएशन विद y, और y क्या है यहां पे आपको समझ आ चुका होगा पिछले लेक्चर से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक्स हैं सभी के, मेरे हर लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया कीजिए, उसमें पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाती है, अलग अलग लेक्चर्स की वीडियोस आपको मिलती हैं। तो यहां पर y जो है वो बॉटम से देखिए हाइट बढ़ रही है, बॉटम से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं y बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर का चेंज y के साथ कैसे हो रहा है यही तो बता रहा है dp बाय dy, एंड दिस इज -w। और w का मतलब क्या है? स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट ऑफ दिस लिक्विड। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये तो नेगेटिव नहीं है ना, तो माइनस उसके साथ लग गया, इट मींस ये सारी की सारी टर्म क्या हुई? नेगेटिव ही तो है। W इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सो सारी टर्म आपके पास नेगेटिव है। इसका मतलब है dp अपॉन dy जो टर्म आपके पास है दिस इज नेगेटिव। ध्यान दीजिए, dp अपॉन dy टर्म नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? अगर y बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। y के बढ़ने से प्रेशर कम होगा। देखिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन निकल रहा है, एज y इंक्रीजेस pressure decreases, very important, as y increases pressure decreases, pressure falls। कहने का मतलब y इंक्रीज कैसे कर रहा है? ऐसे ऊपर की तरफ। तो जैसे जैसे बॉटम से ऊपर की तरफ जाओगे तो प्रेशर क्या होगा? कम होता चला जाएगा। अब इसका उल्टा कर दीजिए, जैसे जैसे आप फ्री सरफेस से नीचे की तरफ आओगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे जैसे फ्री सरफेस से नीचे की तरफ आओगे तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। आपको पता है जो डाइवर्स होते हैं, गोताखोर जो समुद्र में गोता लगाते हैं, काफी नीचे किलोमीटर्स में हाइट में उतरते हैं, तो वो एक स्पेशल सूट पहन के जाते हैं जिसको हम डाइविंग सूट बोलते हैं। उस सूट का जो प्राइम पर्पस है वो क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से, उस दबाव से उस डाइवर को बचाना, गोताखोर को बचाना। क्योंकि जैसे जैसे नीचे उतरते चले जाते हो वो प्रेशर की वैल्यू बहुत बढ़ती चली जाती है, और किलोमीटर्स में जब आप नीचे उतरोगे तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा जो हमारा शरीर झेल नहीं सकता। तो इसलिए उस प्रेशर को झेलने के अनुसार ही वो सूट डिजाइन किया जाता है। तो याद रखिए यहां पे जैसे जैसे y बढ़ रहा है प्रेशर कम हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी प्रेशर इंक्रीजेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फ्री सरफेस से नीचे उतरोगे, गहराई में जैसे जाते रहोगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। सेकेंडली दूसरा पॉइंट देखिए, अगर dy इक्वल टू 0 होता है, देखो dp इज इक्वल टू -w इंटू dy। यहां से देखिए dp इज इक्वल टू -w इंटू dy। तो अगर dy 0 हो जाए सो इट गिव्स dp इज इक्वल टू 0। What does it mean? It means अगर dy 0, देखिए dy क्या था? हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, ये हमने 0 कर दी। अगर ये 0 कर दिया तो आपके पास क्या आया? आपके पास एक लेवल आ गया ना, बस ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। जैसे हमने पास्कल्स लॉ में एक पॉइंट स्टडी किया था, तो वो पॉइंट यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं पे भी हो, लेकिन एक ही y के ऊपर हो। देखिए यहां पे y बढ़ रहा है ना, तो एक ही y लेवल के ऊपर कहीं भी आप बात कर लीजिए, dy अगर 0 हो गया तो dp 0 मिलेगा। इसका मतलब चेंज इन प्रेशर 0 मिलेगा। इसका मतलब प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा। कहने का मतलब आप यहां की बात कर लीजिए, यहां की बात कर लीजिए, यहां कर लीजिए, एक ही लेवल पे अलग अलग पॉइंट्स पे आप चले जाइए, प्रेशर सेम मिलने वाला है। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा जो एक पर्टिकुलर सरफेस है जो कि एक हाइट के ऊपर है, हाइट वेरिएशन नहीं लाना, एक सीधा सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, उस सारे सरफेस के ऊपर एक ही प्रेशर है, प्रेशर में वेरिएशन नहीं है। उसके ऊपर यहां हो पार्टिकल, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं पे भी हो फ्लूइड का एलिमेंट, इसलिए हम उस सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखिए ऑल हॉरिजॉन्टल सरफेसेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, यानी जिनके ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है, एंड इंक्लूडिंग फ्री सरफेस। ये फ्री सरफेस भी उसी में आ गया। ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, तीसरा सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेसेस जितने हैं उन सब के ऊपर एक ही प्रेशर रहेगा। सरफेस टू सरफेस प्रेशर वेरी करेगा, लेकिन एक सरफेस के ऊपर कहीं भी चले जाओ सब जगह एक ही जैसा प्रेशर आपको मिलने वाला है। और दूसरी हमने बात क्या की? प्रेशर इंक्रीजेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे जैसे गहराई में उतरोगे प्रेशर बढ़ता चले जाएगा।
अब देखिए पिछले लेक्चर नंबर 11 में हमने ये जो डिस्कशन की थी इसके ऊपर सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया था जिसका नीचे का सरफेस हमने 1 मार्क किया है, ऊपर का ये जो सर्कुलर सरफेस है 2 मार्क किया है, दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस dy लिया है, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। तो कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 रेफरेंस पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक तो सरफेस 1 एक सरफेस 2, इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट का पॉइंट 1 पॉइंट 2, और ये पॉइंट भी मत बोलिए, अभी हमारे पास 2 सरफेसेस हो गए, एक तो ये वाला सरफेस हो गया जो कि y1 बॉटम से डिस्टेंस y1 के ऊपर है, एक दूसरा सरफेस हम ले लेते हैं पूरा का पूरा सरफेस जो कि बॉटम से y2 डिस्टेंस के ऊपर है, क्योंकि पूरे सरफेस के ऊपर एक ही प्रेशर रहने वाला है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी एक्सप्रेशन को हम ये 2 सरफेसेस के ऊपर अप्लाई कर देखते हैं। 2 हमारे पास सरफेस हैं 1 और 2, ये पूरा 1 ये पूरा 2, तो चेंज इन प्रेशर अगर 1 और 2 के बीच में बात करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं P2 माइनस P1, दिस इज चेंज इन प्रेशर dp, और dy क्या है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। देखिए ये y2 पे था सरफेस 2 और सरफेस 1 है y1 के ऊपर, तो इसको हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं हमारे 2 सरफेसेस के ऊपर। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस w माइनस ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ दिस लिक्विड, ठीक है जी। अब इसके बाद फ्रॉम हियर P2 माइनस P1 वी आर गेटिंग इज इक्वल टू माइनस w, ये इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। अब सपोज पॉइंट 2 जो हमारे पास है दैट इज एट फ्री सरफेस इटसेल्फ, यानी कि ये जो पॉइंट 2 है ये कहां पर है, इस फ्री सरफेस के ऊपर है, इसके एग्जैक्टली इसके ऊपर है। ये जो पूरा सरफेस हमने 2 लिया है ये फ्री सरफेस ही है, या ऐसे बोल दीजिए। तब क्या होगा, इन दैट कंडीशन व्हाट विल बी P2 यानी कि प्रेशर एट पॉइंट 2, और 2 कहां है, फ्री सरफेस के ऊपर, तो फ्री सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना है, इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, यानी कि फ्री सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर है तो फ्री सरफेस के ऊपर प्रेशर क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो P2 कितना हो गया, PATM लिख देता हूं शॉर्ट में, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पता होगा आपको, सो P2 क्या हो गया, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। एंड सेकेंडली व्हाट विल बी, एंड y2 माइनस y1, ये क्या हो जाएगा फिर, देखिए 2 पॉइंट कहां आ रहा है आपका, यहां पे पहुंच जाएगा। सो y2 कितना हो गया, बॉटम से, ध्यान से देखिए, बॉटम से 2 पॉइंट की हाइट जो है वो y2 है। सो बॉटम से 2 पॉइंट अगर यहां आता है तो ये पूरी की पूरी हाइट आ गई ना, दैट इज y2, ठीक है। और y1 क्या है, y1 था 1 पॉइंट की हाइट, y1 ये वाली हाइट, ठीक है, बॉटम से। तो ये पूरे में से अगर आप ये y1 माइनस कर दो, यहां से लेके यहां तक पूरे में से ये y1 माइनस कर दो तो क्या बचता है, तो आपके पास इतनी हाइट बचती है। वो क्या हो गया, उसको हम कह सकते हैं डेप्थ ऑफ पॉइंट 1, क्या बोला जा सकता है ना, डेप्थ ऑफ पॉइंट 1। फ्री सरफेस से ही तो डेप्थ देखी जाती है कि कितना नीचे हम चले गए, तो y2 माइनस 1 इन दैट केस विल बी डेप्थ ऑफ पॉइंट 1 फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो y2 माइनस y1 क्या हो गया, डेप्थ ऑफ पॉइंट 1 फ्रॉम फ्री सरफेस, एंड दैट इज इक्वल टू h से, मान लीजिए वो स्मॉल h है। तो इन दोनों को हम यहां पे पुट कर देखते हैं क्या बनता है। देखिए सो P2 माइनस P1, P2 कितना हो चुका है, P एटमॉस्फेयर, P एटमॉस्फेरिक माइनस P1 माइनस P1। अब यहां पे 2 पॉइंट तो रही नहीं, एक पॉइंट जो था 2 पॉइंट वो चला गया फ्री सरफेस के ऊपर, उसकी तो बात खत्म हो गई, फ्री सरफेस की ही बात शुरू हो गई। अब दूसरा एक ही पॉइंट बचता है विच इज पॉइंट नंबर 1, तो अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल P लिख देते हैं, ठीक है ना, P। तो दैट इज इक्वल टू माइनस W, y2 माइनस y1 क्या है, डेप्थ ऑफ पॉइंट 1 फ्रॉम फ्री सरफेस, दैट इज h, ठीक है ना। तो ये P1 था, ये H1 था, यानी कि 1 पॉइंट की ही तो बात हो रही है। अब पॉइंट 1 कितनी डेप्थ पर है, दैट इज स्मॉल h, और वहां पर प्रेशर कितना है, दैट इज P। ये बात आपको समझ में आ गई। फ्रॉम हियर देखिए P एटमॉस्फेरिक प्लस ये इधर ले जाइए W इंटू H, ये उधर ले जाइए, इज इक्वल टू P, और यू कैन से P इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस W इंटू H।
देखिए दिस एक्सप्रेशन इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन P इज इक्वल टू WH जो हमने देखा था एज फार एज आवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आर कंसर्न। है तो वही एक्सप्रेशन है, लेकिन उसको थोड़ा सा और हमने प्रैक्टिकल बना दिया हमारी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। कैसे, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आप फ्री सरफेस की बात करते हो जिसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, हमारे पास एयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। जो भी ओपन चैनल्स हैं उसके ऊपर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उससे नीचे जितना जितना आप जाते जाओगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, जिसको हमने H बोला है, कितना प्रेशर होगा, यानी यहां पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हम जानते हैं। यहां से जब आप नीचे उतरोगे तो 100 मीटर गहराई में, यानी कि H 100 मीटर या 200 मीटर गहराई में H 200 मीटर, वहां पर कितना प्रेशर होगा, तो वो हम इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। P इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस WH, क्योंकि यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो तो होगा ही, उसके नीचे कितना चला गया, WH। तो एक्सप्रेशन तो वही है जो हमने पहले देखी थी, उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्जन बना दिया हमने। तो चलिए जाते जाते आपको मैं दो वेसल्स दिखा रहा हूं, एक इस शेप का है और दूसरा इस शेप का है। ये दोनों ही बकेट्स हैं। बकेट समझते हो ना आप, बाल्टी जिसमें आप पानी भरते हो। तो जनरली जो आप देखते हो वो क्या है, बाल्टी की शेप तो ऐसी होती है, ऐसी नहीं। ये ठीक है, ये गलत है। दोनों की ही हाइट सेम रखी है मैंने, देखिए कैपिटल H, लेकिन एक शेप ऐसी है और दूसरी ऐसी है। दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वाई, सोचिए। अब ऐसे मत बोल देना कि ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा इसलिए क्रॉस किया है, या इसमें से जग कैसे निकालोगे। नो नो माय डियर, ऐसा बिल्कुल नहीं। टेक्निकल क्वेश्चन है तो टेक्निकल ही जवाब दीजिएगा, प्लीज सोचिएगा। बताता हूं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, लेक्चर नंबर 13 में, कि ऐसा क्यों है। टिल देन गुड बाय।